बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीर फ़ाकी, आप देख रहे हैं कॉरेस्पोंडेंट चैनल। पाकिस्तान अजीब बदकिस्मती कह लें इसकी, या जो भी है, कि हमें हर रोज़ एक कोई फ़िल्म थी, उसमें उसने कहा था कि जी ये फ़लाना शहर है, ये हादसों का शहर है, यहाँ हर रोज़ होता है कोई ना कोई हादसा। तो हमारे यहाँ भी यही चीज़ें चल रही हैं कदम कदम के ऊपर। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ज़ाहिर बात है कि आपका जो रियासती स्ट्रक्चर है, जब वो आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा होता, उनके मसाइल हल नहीं कर रहा होता और ये पकती जा रही होती हैं, उसके अंदर एक लावा पक रहा होता है, उससे फिर कभी इमरान खान जैसे ताले आज़मा आ जाते हैं, कभी कोई आता है तो वो इनको यूज़ करता है। लेकिन हमने ये देखा है कि कश्मीर में जो कुछ हुआ, आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान का जो हिस्सा है, और वहाँ पर जिस तरह के नारे लगे और फिर वो अवामी मुतालबे के बाद वहाँ पर उनके कुछ जो थे मुतालबे माने गए, आटा सस्ता हुआ, चीनी सस्ता हुआ। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या यही वो रास्ता रह गया आवाम के लिए जिससे हम अपने मुतालबात मनवा सकें, मसाइल हल कर सकें। हम इन्हीं प्रोग्रामों में तारक साहब, ये हम तारक खुर्शीद साहब ये डिस्कस करते रहे हैं, बल्कि वार्न भी किया हमने अपनी जो हमारी एलीट है कि भाई आप बंदे दे पुत्र बन जाओ, अगर नहीं बनोगे तो फिर सड़कों के ऊपर लोग अल्टीमेट, क्योंकि जब आपकी अदलिया, आपका थाना, आपकी पुलिस, आपकी एजेंसियां आम आदमी की सुनवाई नहीं करेंगी, उनको नहीं सुनेंगी, उनके लिए उनको इंसाफ फराहम नहीं करेंगे, तो फिर चारों न चार यही होता है जो कश्मीर में हुआ। तारक साहब क्या कहते हैं सर आप इस पर? देखिए, रियासत वजूद में कैसे आई थी? रियासत वजूद में आई थी एक मुआहदा इमरानी के जी। तहत, जहां अफराद ने अपने कुछ हकूक़ रियासत को दे दिए और रियासत से उसके बदले में अपने जान व माल की और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत मांगी। फ़र्द अपने आप को रियासत के हवाले करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बनाए हुए कवानीन जो हैं उन पे अमल करूँगा, मैं तुम्हारी ताबेदारी करूँगा, लेकिन आप बदले में मुझे मेरी चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ दोगे, आप मुझे हकूक़ दोगे बुनियादी जो उस जिस तरह मतलब कम से कम जिंदा रहने का हक तो रहने देंगे ना। इसी हवाले से मुल्कों में फिर हुआ कि आइन बनते हैं। अगर हम अपने 1973 के आइन पे जाएं तो 1973 का आइन बुनियादी तौर पे बहुत प्रोग्रेसिव आइन है, तरक्की पसंद मंशूर है जो आइन बनाया गया। उसमें यहाँ तक जे रहीम और महमूद अली कसूरी इस तरह के लोगों की उसमें कंट्रीब्यूशन है। उसमें यहाँ तक कहा गया, जो बेसिकली कह लें मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, कि आइन इंश्योर करेगा कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क रियासत उससे काम लेगी एंड देन रियासत विल पे ईच टू अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, जितना वो काम करेगा उसके हिसाब देगी। ये एक कदम मार्क्सिस्ट रवैया है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, कि उसको ज़रूरत के मुताबिक दिया जाएगा, वर्क के मुताबिक नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ हमने वर्क के मुताबिक किया। इस्लाम भी जो कहता है कि ए मोहम्मद, लोग तुमसे पूछते हैं कि हमारी राह में क्या खर्च करें, अल्लाह ताला फरमा रहा है, तो कह दो अपनी ज़रूरत से बढ़ के जो कर इस कुल लफू एक आयत है कुरान पाक की, ठीक, उसमें मतलब ये कि जो आप ज़रूरत से बढ़ के, लेकिन आपने आइन में कहा कि वर्क के मुताबिक देंगे। यहाँ जो आदमी सबसे ज़्यादा मेहनत करता है उसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, और जो आदमी एयर कंडीशन कमरे में बैठ के फैसले करता है वो सारी मराहत लेके बैठा हुआ है।
आपको याद है कि हमने कई प्रोग्रामों में ये बार बार कहा कि इस मुल्क की एलीट को समझ आ जानी चाहिए कि हम डेड एंड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ अब लोग, उनको सियासी शऊर मिल गया है क्योंकि एक चैनल्स की और सोशल मीडिया की भरमार है और चीज़ें अब उस तरह ढकी छुपी नहीं रह रही, लोगों के सब इल्म में आ रहा है और उन्हें वो तजाद नज़र आ रहा है जो उन एक गरीब आदमी के बच्चे और एक अमीर आदमी के बच्चे में नज़र आ रहे हैं। उसका कुत्ता दूध पी रहा है, उसके बच्चे को दूध नहीं मिल रहा। तो ये तजाद जो है इतना वाज़े है कि इसके बाद लोग इसको कबूल नहीं करेंगे। हम ये तवक्को कर सकते हैं कि ये जो कश्मीर में हुआ, गो कि हम मतलब हम जैसे लोग जो हैं, हम कानून पसंद लोग हैं, हम कहते हैं कि थ्रू प्रोसेस, थ्रू मुल्क और अदलिया और इदारों के ज़रिए ही सारे मामला हल हों। लेकिन जब ज़ाहिर ये नहीं हो रहे होते तो हम जो है वो अल्टीमेट जो है ना अपना उसका गुस्सा, ये बेसिकली गुस्सा था जो उन्होंने निकाला। और हमारे भी मतलब आज ही की बात है, मतलब आप ही के गवर्नर हैं, आपको अच्छा लगे या ना लगे, बहरहाल एक बात कर लेते हैं। मतलब मैं गुजर रहा था एक चौक से, तो जनाब वो अशारे फ्री कर देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ गवर्नर की बात नहीं, वज़ीर आला भी यही करता है और हमारे चीफ जस्टिस साहिबान और इस तरह के बड़े, अब तो एक पुलिस सारे का VIPs के पुलिस का जो एक CCPO है या IG है, DIG, वो गुजरता है तो तब भी ये करते हैं। अब वो जब गवर्नर साहब निकलते हैं 10 मिनट तकरीबन इशारा अभी निकल रहे हैं, जो इतला बाहर आती है, फिर लोग खड़े में शदीद धूप गर्मी में, हम बच्चे भी झुलस रहे हैं, लेकिन जब वो निकलते हैं जनाब तो 12-15 गाड़ियाँ जो हैं वो 8-8, 10-10 करोड़ की जो हैं, मुझे नहीं पता उसकी कितनी कीमत है, तो वो लेकर उस काफ़िले में निकलते हैं। ये एक लोगों के अंदर ये भी एक गुस्सा निकलता है। तो क्या आप समझते हैं कि हमारे यहाँ ये जो हुक्मराना का ये तर्ज हुक्मरानी है ये काबिल कबूल है और लोग इसके ऊपर रद्द-ए-अमल मतलब देना नहीं है। मैंने वही कहा कि लोगों को अब एहसास हो रहा है कि ये तफावत क्या है। ये खलीज जो बढ़ती जा रही थी, अब इसमें इतनी कंट्रडिक्शन, अगर हम कहें मार्क्सिस्ट ज़ुबान में, ये कंट्रडिक्शन इतनी शार्प हो गई है कि इसमें टकराव का आना लाजमी है। मैं नहीं समझता कि जो कश्मीर में हुआ वो ड्यू प्रोसेस में नहीं हुआ। देखिए, उन्होंने एक तारीख शुरू की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की, उन्होंने हुकूमत के सामने मुतालबात रखे, वो दरख्वास्तें करते रहे कि हमारी बात सुने, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन वो नहीं किए। रियासत ने वहाँ पे वही तरीका अपनाया जो जैसे हम कहते हैं, तो वो लगता है कि हम तशद्दुद का, जबर का, यानी वो कारखाने में तूती बोलने वाली बात होती है कि जब तक ज़र्ब ना पड़े उस वक्त तक शायद हुकूमत के समझ ही नहीं आती कि चीज़ें जो उनको संभालने का वक्त आ गया। तो हम भी ये बात कर रहे थे। इसी तरह वहाँ पे भी उस कमेटी जो बनी, उस कमेटी ने बहुत कोशिश की शुरू में कि रियासत के साथ मुज़ाकरात हो जाए और ये टेबल पे मामला तय कर लिया जाए। लेकिन जब वो नहीं हुआ तो फिर वो उसमें बाहर निकल आए, सड़कों पे आ गए। अब जब सड़कों पे आप आते हैं, मॉब जब निकलता है, ज़ाहिर वो तो फिर किसी का कंट्रोल में नहीं, हाँ, तो वो फिर कंट्रोल में नहीं रहता। उसमें ऐसे अनासर भी शामिल हो जाते हैं जो तकरीबकार होते हैं और अपना एजेंडा होता है, वो अपना एजेंडा पूरा करना शुरू करते हैं। तो लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो चीज़ें आज गवर्नमेंट ने मान ली, उनकी डिमांड्स, पर यूनिट 100 से नीचे अगर होगा तो 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाएगी, अगर 300 तक 5 रुपये के हिसाब से दी जाएगी। तो अगर ये बात आपने माननी ही थी तो टेबल पे क्यों नहीं मानी? भले ये करके आपने लोगों को रास्ता दिखाया, आपने उनको तो जो मराद दे दी हैं, लेकिन क्या आप के ज़हन में अब ये नहीं आ रहा कि ये तो बाकी लोगों को भी आपने एक रास्ता दिखाया है कि ये है तरीका अपने मुतालबात मनवाने का। तो भाई खुदा के लिए अब कम से कम ये इंतज़ार ना करो कि यहाँ से भी तहरीक उठे और फिर आप वो सारा कुछ करो। सर, जो हालात हैं, जो बाहर आप निकले हैं सड़कों के ऊपर, लोगों के जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में, शायद मतलब लोगों ने खाना पीना तो कम कर दिया हुआ है, लेकिन जो बिल हैं वो सुई गैस का हो, वो बिजली का हो, जो दीगर यूटिलिटीज़ जितनी भी हुकूमती प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं कि लोग कहते हैं कि जी हम किस तरह से सर्वाइव करें। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब ये अच्छा, इसके साथ फिर एक तो ये उनके लिए बेचारों के लिए मसला है, वो फिर काम करने के लिए निकलते हैं,
रास्ते में अगर आपने 10 किलोमीटर का फासला तय करना है तो 10 किलोमीटर में 10 जगहों पे आपको पुलिस के नाके मिलेंगे, ट्रैफिक वार्डन मिलेगा, वो आपका रास्ता रोकेगा। चलते चलते जिस बेचारे के पास वो 200 रुपया कमाने का नहीं है, वो उधर 1000 रुपया चलान के पकड़ा के आ जाता है। लोग बहुत परेशान हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या चाहिए। देखिए ना, ये हम तो मान रहे हैं कि ये वो परेशानी है जो लोगों को सड़कों पे ले आई। अब उस पे ना सिर्फ ये कि रियासती नुकसानात हुए हैं, बल्कि उसमें लोगों की जानें गई हैं। क्या हम इस इंतज़ार में हैं कि हम ये तज़ाद जो है इसको कम करने के लिए हमें लाशों का इंतज़ार है? कि हम इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि खून बहे तो फिर हम चीज़ों को वैसे तो नॉर्मली हमने यही देखा है कि आप देखें किसानों का एहतजाज हो, मज़दूरों का एहतजाज हो, क्लर्कों का एहतजाज हो या आम लोगों का एहतजाज हो, एहतजाज तो उसी वक्त जाकर वो सड़कों पर पहुंचते हैं जब उनकी कोई बात नहीं मानी जाती। और फिर उस एहतजाज को भी ये देखते रहते हैं कि कब ये कोई ऐसा नुकसान करें तो फिर हम मुतालबात की मैं जो आपसे बात कर रहा था कि ये मुआहदा इमरानी के तहत जब रियासत वजूद में आती है तो रियासत की जिम्मेदारी ये थी कि वो लोगों को इंसाफ देगी, नहीं मिल रहा। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देगी, नहीं मिल रहा। लोगों को रोज़गार देगी, नहीं मिल रहा। रियासत जब अपने काम नहीं कर रही तो फिर वो मुआहदा इमरानी एक साइड से तो नहीं चल सकता कि अवाम तो वो मानते रहें और रियासत जो है जो चाहे करती फिरे। अब रियासत में मतलब यहाँ पे ये देखिए कि जो हम जजेस की, जर्नलों की, सेक्रेटरीज़ की जो तनख्वाहें हैं और जो आम आदमी एक मज़दूर की या कह लीजिए एक पीएन की या क्लास 1 के जो है ग्रेड 1 के मुलाज़िम की जो तनख्वाह का फ़र्क है वो उसमें कोई रेशो ही नहीं है। उसके अलावा सर हम देखते हैं उमूमन के जो ये पाकिस्तान क्योंकि इस्लाम का किला है और ये हर जगह पे ये चाहता भी है कि हम अपना जो है ना वो असर नफूज़ भी रखें, लेकिन प्रैक्टिकली हम उस पर नहीं हैं। हमारे जो चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं जब उनका काफ़िला निकलता है तो उसको भी देखने वाला होता है, जबकि दूसरे मुल्कों में मैंने देखा है कि वहाँ साइकिल पे जज साहिबान जा रहे होते हैं, उन्होंने कोई खौफ है ना उन्हें कोई तरदद है किसी बात। सिर्फ जज ही नहीं जाता, उनका पॉलिटिशियन भी इसी तरह ही होता है, उनका सदर भी, उनका वज़ीर आज़म भी जाते हैं, उनका वज़ीर आज़म भी इसी तरह। क्या उनको डर नहीं होता इस बात ये खरीदारी करते हुए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को आपने कई दफ़ा मतलब उसकी देखी होंगी, वीडियोज़ देखी होंगी। इसी तरह साबिक सदूर जो हैं अमेरिका के जी, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते हैं, वो उनकी किसी की बेटी जो है वो किचन में काम कर रही है, खाना पका के या तकसीम बहरे के तौर पे वेटर के तौर पे काम कर रही है। तो ये सारे मतलब हमारे पास मिसालें तो खैर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं उस सारी तफसील में नहीं जा रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम जो बात कर रहे थे वो सबक उन लोगों ने अपनी जानें दे के इनको पढ़ाया है और अब भी जो बाकी मामलात हैं वो वहीं पे हैं। इससे पेशतर कि ये जो आम पब्लिक है वो जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा, जिसको रोज़गार नहीं मिल रहा, जिसको पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा, आप ट्रैक्टर्स पे और ज़रई आलात पे और ज़रई उस पर तो टैक्स लगाने जा रहे हैं ताकि वो जो मर गया है आपका किसान गंदम के बुरान में, उसको मज़ीद आप उसके लिए काश्तकारी महंगी करने जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी मराद कम नहीं कर रहे। आप जो है अपने मामलात को ठीक करने की तरफ नहीं जा रहे और आप इस इंतज़ार में ही हैं। लगता तो ऐसे ही है कि मतलब आप इस इंतज़ार में हैं कि यहाँ से भी कोई मूवमेंट उठे और वो देखिए एक वक्त आता है कि जब सियासी जमातें भी इर्रेलेवेंट हो जाती हैं, लोग उनकी फिर इंतज़ार नहीं करते। जब लोग खुद सड़कों पे निकलते हैं तो फिर ये जितनी सियासी पार्टियां अब नज़र आ रही हैं आपको, इनकी सब की रेलेवेंस ख़त्म हो जाती है। यस हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और इस वक्त रियासत के वो लोग जो मुक़्तदरा है, जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इस नोचता दीवार को पढ़ें। उन्हें समझ आनी चाहिए कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे और उन्हें चीज़ों को अभी से संभालना चाहिए। अगर वो नहीं संभालते
तो कश्मीर वालों ने तो एक रास्ता दिखा दिया है लोगों और बाकी भी को। जिस वक्त लोग बाकी के उधर चल निकले तो मेरा ख्याल है इस मुल्क को संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तारिक खुर्शीद साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। बुनियादी तौर पे जो कश्मीर है, कश्मीर के लोगों को जितना मैंने स्टडी किया है, वो लोग इस तरह के लड़ने मरने झगड़ने वाले और इस हद तक जाने वाले नहीं हैं। इसका मतलब है कि वो उनको इस सतह पर पहुँचाया गया है। और पंजाब पूरा, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अभी हमने 4-6 वाक़यात जो हैं, यहाँ बावल नगर में हुआ, पुलिस के साथ हुआ, फिर खारियाँ में हुआ, फिर आए रोज़ कोई ना कोई, पिछले दिनों को 3-4 पुलिस वाले जो हैं वो उनकी टारगेट किलिंग हुई, गो के उसको गिरफ़्तार करके मार दिया गया। ये इसको अगर कोई महज़म मुल्क हो और वो इन सारे वाक़यात को एनालिसिस करे और इसके पीछे जो वजूहात हैं उनको गौर करे तो उनका ख़ात्मा करना चाहिए। इसी तरह से हमारी जो रियासत है, हमारा जो रियासती स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी है, जो इनका क्रोफोर है, जिस तरह से शान व शौकत से ये जाते हैं, ये अब आम आदमी के लिए काबिल कबूल इसलिए नहीं है कि आम आदमी बहरहाल अपना पेट काट कर इनको देता है। वो जो कर्ज़े बाहर से लेते हैं वो हम नहीं लेते, वो आप लेते हैं। इसी तरह से अब देखें एक नया स्कैंडल सामने, इस पर भी हम अगले किसी प्रोग्राम में बात करेंगे कि भाई पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर के लिए जो है वो मिन्नतें तरले पाँव पड़ता है कि जी हमें पैसे दें, और आपकी 11-11, 12-12 अरब डॉलर की सिर्फ एक मुल्क में जायदादें हैं और उसमें तमाम लोग शामिल हैं। हर जो ये एलीट के लोग हैं, ज़ाहिर है मेरी आपकी तो नहीं होगी। इजाज़त दीजिए, बजाय इसके कि मतलब आखिरी पैगाम ये है कि कश्मीर जैसी सूरत हाल बाकी मुल्क में भी पैदा हो। मेरा ख्याल है कि हमें अपने रवैयों पे अब नज़रसानी करनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।